झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर बुधवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सरायकेला पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुमित चौधरी के चुनावी कार्यालय का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने जीत का हुंकार भरते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि भाजपा झारखंड की सभी 48 नगर निकायों में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता वर्तमान सरकार के कुशासन से त्रस्त है और अब बदलाव चाहती है। पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की नाराजगी को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए आदित्य साहू ने स्पष्ट किया कि ये सभी बातें निराधार है। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन हमारे परिवार के अभिन्न अंग है और पार्टी के अत्यंत वरिष्ठ नेता हैं। उनके मार्गदर्शन में भाजपा मजबूती से आगे बढ़ रही है। सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आदित्य साहू ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में झारखंड विकास की पटरी से उतर चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार की नीतियां जन विरोधी रही हैं। विकास के नाम पर पिछले 6 सालों में कोई धरातलीय कार्य नहीं हुआ है। आपका पहला चुनाव भी होगा नगर निकाय का, किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से विगत 6 वर्षों से राज्य में चलने वाली कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो इस राज्य का जो बंटाधार करने का काम किया, इस राज्य को विकास से कुछ दूर भेजने का काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त करने का काम किया है, बेटी और बहन की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है, प्रतिष्ठित घरों के दरवाजे पर अपराधी गुंडे और मवाली के पर्चे छटे जा रहे हैं। पूरा भय के साए में झारखंड राज्य है और मुझे लगता है कि 48 जगह में नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निकाय में चुनाव हो रहे हैं। वहाँ रहने वाले लोग ये जानना चाहते हैं कि विगत 6 वर्षों में हेमंत जी की सरकार ने इन सारे क्षेत्रों के लिए क्या काम किया है। अब ईमानदारी पूर्वक आप आकलन करेंगे, चूंकि आप पत्रकार से पहले क्षेत्र के सम्मानित नागरिक हैं। आप अंतरात्मा से चिंता करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल धोखा, झूठ, फ्रेब करके लोगों से वोट लेने का काम किया और 6 वर्षों में एक काम भी जनता के लिए करने का काम नहीं किया है। और आज भी जिस प्रकार से देख रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपए जो जनता के रुपए हैं, उनका हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। तो यह सरकार बिल्कुल लापरवाह सरकार है और यह सरकार जन विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, जुआ विरोधी सरकार है, व्यापारी विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, सभी समाज, सभी वर्ग विरोधी सरकार है। ये किसी का भला नहीं चाहती है। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का उद्देश्य है कि झारखंड को लूटना, झारखंड की गाड़ी कमाई को, जनता की गाड़ी कमाई को लूट करके अपनी तिजोरी में भरना। आज सारे चौतरफा इस राज्य की गिरावट हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, अपहरण का नया उद्योग इस राज्य में चल रहा है और फिरौती मांगी जा रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि 48 क्षेत्रों में जनता इनके विरोध में मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को जिता करके इस राज्य में प्रचंड तरीके से भगवा लहराने का काम करेगी। झारखंड नगर निकाय चुनाव को क्या भाजपा लोकसभा 2029 से जोड़ कर देती है? 29 तक आने में समय है, लेकिन इस प्रकार से वर्तमान स्थिति परिस्थिति में चुनाव हो रही है। 6 वर्षों में जो ये कुकर्म किए हैं, इस चुनाव के माध्यम से जनता इनको जवाब देने वाली है। इसलिए कि जब जनता के लिए आप चिंता नहीं करते हैं तो आपके लिए भी जनता चिंता नहीं। बागियों के ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है आपकी? हमारे अनुशासन समिति है, उस पर कड़ी निगरानी रखी हुई है। बहुत जल्द इसके परिणाम आपके सामने। क्या आपको लगता है कि 48 जो नगर निगम क्षेत्र है जहाँ आपके समर्थित प्रत्याशी हैं, जीत का क्या स्ट्राइक रहेगा? सभी जगहों में जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी। अंतरकलह को कैसे पाटिएगा? अंतरकलह देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। प्रत्येक कार्यकर्ताओं के मन में इच्छा रहती है कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन चुनाव तो किसी एक ही कार्यकर्ता को लड़ा जा सकता है। अभी भी हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। बहुत सारे जगहों में लोगों ने पेपर के माध्यम से घोषणा भी किया है कि मैं इनके समर्थन से चुनाव नहीं लड़ूंगा, इनको समर्थन करूँगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नाराज चल रहे हैं, जैसा मीडिया रिपोर्ट। तो आप लोग का मीडिया में इस तरह के समाचार देख रहे हैं। चंपई जी कहाँ नाराज है?
हमारे वरिष्ठ नेता हैं। अगर नाराज नहीं है तो फिर नहीं, आप वो चंपे जी कभी मीडिया के सामने इस तरह का बयान दिया है? अपना हाँ, कभी रूप दिखाया मीडिया है? में आया तब तो पूछा जा रहा है। नहीं, कभी अपने साक्षात इंटरव्यू उन्होंने दिया है कि मैं भाजपा से नाराज हूँ? ये बनावटी समाचार आप लोग छाप करके आपस में अंतर कलह पैदा करना चाहते हैं। तो सर सुने हैं मैया सम्मान योजना की जो राशि है 23 तारीख से पहले आने वाली है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा क्या? अब तो आएगी ही। तो दाना ही बीच में कहाँ गायब रहता है? उसका प्रभाव इस चुनाव में पड़ेगा क्या? देखिए, अब तो लोगों को समझना चाहिए। अभी बोल दिया कि 20,000 लोन देंगे, तो इतना दिन तक कहाँ से उधर चुनाव घोषणा में तो लोन दे रहे हैं। अब ऐसे लोगों के बारे में भी आप चिंता करते हैं, तो इस बारे का आप लोग बतलाना चाहिए कि जब चुनाव आता है तो अब और क्षेत्र में नहीं देंगे मैया सम्मान। घाटशिला चुनाव आता पूरे झारखंड में नहीं दिए, सिर्फ घाटशिला में दिए। अभी 48 नगर निकाय चुनाव तो वहीं देंगे पैसा, पूरे राज्य में नहीं देंगे। तो उसके बावजूद यदि आप लोग इस सारी बातों को नहीं समझते हैं तो पहले आप लोग झारखंड के नागरिक हैं, उसके बाद पत्रकार हैं। इसलिए ऐसे गंदे चीज़ों को आप लोगों के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, उजागर करने का काम करिए और ऐसे चालबाजों को जवाब देने का काम करिए। अच्छा सर, एक बात और है, जैसे ये तो दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, तो इसमें जो बीजेपी से जो नाराज लोग हैं वो अलग से अपना खड़े हुए हैं चुनाव में, तो उस पर क्या कार्रवाई करने के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो सिस्टम से चलने वाली पार्टी है, अनुशासनहीनता किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और बड़े बड़े लोगों को हम लोगों ने देखा है जिनको अहंकार, जिनको घमंड हो गया अपने ऊपर, और जब निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, चाहे अकेले चुनाव लड़े हैं, तो चंद वोटों में सिमट करके उनकी औकात नजर आई है। तो पार्टी जो इस जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा तो फिर वो अनुशासन कैसे होगी? नहीं, हम तो कार्यकर्ताओं को समर्थन दे रहे हैं। हाँ ठीक है, समर्थन दे करके वही तो आपके कार्यकर्ता हैं। नहीं तो उनको समर्थन नहीं मिला दल से, तो फिर कार्रवाई का जिनको समर्थन मिला है उस कार्यकर्ता के पीछे पूरी पार्टी लगी हुई, पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अब जिनको समर्थन पार्टी ने नहीं दिया है उस कार्यकर्ता के पीछे आप देखेंगे कार्यकर्ताओं की, तो वैसे लोगों पर कार्रवाई ठीक कैसे है, कर तो फिर सकते हैं? कार्रवाई अनुशासनहीनता कैसे होगी उनकी? नहीं, समर्थित प्रत्याशी मेरा है ना, हमने जिसको समर्थन दिया उसके विरुद्ध जो काम कर रहे हैं उसके जो काम करे कार्रवाई होगी। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।